2 फरवरी का होने वाला पेपर है, तो सबसे पहले उसमें बायो का पेपर है। तो बायो में पेपर है, तो आप लोगों को मैं बताया था हमने नोट्स को बना के रखा है, उस नोट्स के पढ़ो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप बायोलॉजी में जितने क्वेश्चन आएंगे सब हमारे नोट से आएंगे, एग्जैक्ट हमारे नोट से ही क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूं कि नोट से कौन सा क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उससे देखते हैं टोटल कितना क्वेश्चन भैया। टोटल इससे आया है आपका 7 क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में, और 2 क्वेश्चन आया है आपका, एक शॉर्ट था एक लॉन्ग क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं सबसे पहले का क्वेश्चन आ रहा है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 8, आप देखोगे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो इसमें टोटल दे रखा है 4 ऑप्शन, पैक्टिन, सेलुलोज, एस्पोलिन, एस्पोरोपोलिन और काइटिन। तो इसमें देखो कौन जाएगा, एस्पोरोपोलिन जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा, एस्पोरोपोलिन। डिट्टो क्वेश्चन मैं अपने नोट्स में लिखवाया था, देखो भैया आज वही क्वेश्चन आपके आ गया। देखो मैंने लिखवाया था यहाँ पे, क्या लिखवाया था कि एस्पोरोपोलिन, देखो यहाँ एस्पोरोपोलिन, ये मेरा देखो नोट्स है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक मैंने नोट्स लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें इस या नोट्स मैंने बनवाया था, ठीक है, अपने स्टूडेंट के लिए। तो बायोलॉजी में नोट्स जो बनवाया था, तो उसमें से देखो सबसे पहले क्वेश्चन कौन आ गया, देखो 8 नंबर, एस्पोरोपोलिन सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होता है। 2026 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा हुआ था। एग्जैक्ट जो पूछा गया था सिर्फ नोट से बोला था, तो नोट से ही हमारा क्वेश्चन आ गया। देखो भैया मैंने लिखवाया था लास्ट सेशन में जो पढ़ाया था बच्चों को, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 9 नंबर बिहार बोर्ड में जो पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। तो वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल, एंटीपोडल सेल और बोथ दे रखा ए और बी। तो ऑप्शन गया था बोथ ए और बी गया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 9 मेरे नोट्स में। आप चलो देखो एग्जैक्ट नोट्स में जो हमने पढ़ाया था कि पोलन ग्रेन परिपक्व होते हैं, तो उसमें 2 कोशिकाओं में पाई जाती है। पहला कोशिका होता है एक कायिक कोशिका, और दूसरा बोला था कौन, प्रजननी कोशिका होता है, ठीक है ना। एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो देखो इसमें डायरेक्ट दे रखा है, जो मैंने नोट्स में पढ़ाया था डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन में 9 नंबर, कितना क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है बिहार बोर्ड 2026 में, ठीक है। डिट्टो ऑप्शन से दे रखा था, डायरेक्ट नोट से दे रखा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूण परिभ्रूण पोष नहीं होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज पेरिस्पर्म नॉट फाउंड। देखो बोथ ए और बी ऑप्शन गया है, बीट और नहीं पाया जाता है, यानी नॉट फाउंड, यानी ऑप्शन जगह बीट और ब्लैक पेपर में पाया जाता है लेकिन वीट में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका जाएगा, सॉरी सी जाएगा, क्यों, इसमें नॉट पूछा है, ठीक है ना। तो आओ मैं क्वेश्चन आपको 2026 में क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरिस्पर्म परिभ्रूण पोष, देखो कहाँ कहाँ होता है। डायरेक्ट मैंने ऑप्शन में लिखवा रखा था, ठीक है, ऑप्शन में लिखवा रहा था कहाँ, देखो आप यहाँ देखो लिखा है पेरिस्पर्म परिभ्रूण कहते हैं कि हाँ पाया जाता है, काली मिर्च में, ब्लैक पेपर बोलते हो, सलजम में बोलते हो, और बीट में होता है, ठीक है। पेरिस्पर्म इसमें पाया जाता है। और देखो मैंने लिखवाया था डायरेक्ट आपको, तो देखो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। तो देखो ये मेरा नोट्स का है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है पेरिस्पर्म के बाद होता है कि इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11, किस बीज में सबसे ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। तो पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड हैज़ मोर देन 1 एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो कहाँ पाया जाता है, तो सिट्रस में। डायरेक्ट हूबहू अब देखो मैंने लिखवाया था कहाँ, पोली एम्ब्रियो, देखो ये रहा आपका पोली एम्ब्रियो, नींबू में होता है डायरेक्ट, देखो हूबहू नींबू सिट्रस, डायरेक्ट ऑप्शन में आया है, देखो ये उठ के 2026 में, ठीक है। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखा है, घास परिवार में एक बीजपत्री को क्या कहते हैं। घास परिवार में एक बीजपत्री को क्या कहते हैं, व्हाट इज द कोटोलिजन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली में होता है। तो एस्क्यूटिलम इसका आंसर जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ डायरेक्ट पूछा है एस्क्यूटिलम के बारे में, देखो मेरे नोट्स में डायरेक्ट कहाँ लिखवाया था एस्क्यूटिलम के बारे में, मेरे नोट्स में देख लो आप। देखो यहाँ पे ये देखो क्या होता है, मोनोकोटिलिडन सीड होता है, जिसमें सबसे कौन होता है, ग्रास, क्या होता है भैया, ग्रास। ग्रास के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष को, सॉरी नहीं गया, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एस्क्यूटिलम, देखो ये है मोनोकोटिलिडन, देखो लिखा डायरेक्ट घास के परिवार में होता है कौन सा, एस्क्यूटिलम होता है। डायरेक्ट 2026 में पूछा हुआ है, नोट्स से क्वेश्चन हुआ है, जो अपने नोट्स में मैंने बताया था डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन उठ के आया है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आता 13 नंबर, बोलता है कि त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका भ्रूण कोशिका
की भ्रूण पोष कोशिका बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियो सेक्स बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन होता है? तो सेंट्रल सेल होता है। आओ दिखाते हैं कैसे, मैं बता रहा हूँ सेंट्रल सेल के बारे में कैसे, अपने नोट्स में देखो। सेंट्रल सेल देखो, ये रहा, ये हो गया आपका। देखो मैंने पढ़ाया था डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ाया था, तो देखो कितना मस्त डायग्राम के साथ पढ़ाया था। एक है आपका प्रतिव्यांश कोशिका, बीच में सेंट्रल सेल बोलते हैं, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, बीच में होता है। और पोलर न्यूक्लियाई में और एक क्या होता है, मेल गैमेट्स मिलता है। देखो दो भ्रूणीय केंद्रक और एक मेल गैमेट मिलता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, और ट्रिपल बनने से पेन प्राइमरी न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनता है। और लास्ट में जो पीईसी क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। तो डायरेक्ट देखो 2026 में पूछ रखा है आपका कौन सा, डायरेक्ट नोट्स से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आता है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। 13 के बाद आ जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कोशिका पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखो ये ऑप्शन 4 दे रखा है, दिखाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिट। सिनर्जिट में पोलन ट्यूब को जब जाता है तो उसमें गाइड कौन करता है? देखो इसमें फिलीफ्रॉम एपरेटर्स होता है। मैंने जब यहाँ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब बता रखा एम्ब्रियो के अंदर, देखो ये रहा पराग नली, देखो पोलन ट्यूब है, तब पोलन ट्यूब के अंदर फिलीफ्रॉम एपरेटस होता है, पराग नली जिसको बोलते हो आप। ये फिलीफ्रॉम एपरेटस क्या करता है कि गाइड द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिट, यानी सिनर्जिट में क्या करता है, फिल्म एपरेटस से क्या करता है, इसके अंदर एंट्री करने में गाइड करने का काम करता है। देखो बिहार बोर्ड 026 सीधे डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो यहाँ देखो भैया शॉर्ट टाइम में पूछा है कि स्वयुग्मक ऑटोगेमी क्या होता है, इसके कौन कौन से अनुकूलन पुष्प में होते हैं? व्हाट इज द ऑटोगेमी, व्हाट एडेप्टेशन आर देयर इन फ्लावर फॉर इट, इसमें क्या होता है? देखो भाई डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन मैंने बताया था। ऑटोगेमी क्या था अपने नोट्स, स्वपरागण। देखो ऑटोगेमी डायरेक्ट पूछा है ना, ऑटोगेमी क्या होता है, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है, इसका आप डेफिनेशन लिखो, और डेफिनेशन लिखने के बाद देखो यहाँ से दे रखा है अनुवांशिक रूप से स्वपरागण। अब बोलता है कि एडेप्टेशन ऑफ द ऑटोगेमी, स्वपरागण के अनुकूलन क्या होता है? 2026 में पूछा है, 9 नंबर क्वेश्चन में होता है। देखो इसके बारे में एडेप्टेशन के बारे में लिखता है 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, और 4 पॉइंट में एग्जाम्पल लिखकर इतना लिख देते आप, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाता। डायरेक्ट एज इट इज कहाँ से आया, हमारे नोट से क्वेश्चन आया। देख लो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने बताया था, तो बच्चे करके भी आए हैं। एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या पूछा है, लॉन्ग टाइप लास्ट में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि भ्रूणपोष परिभ्रूणपोष तुलना करें भ्रूणपोष के विकास को वर्णन करें। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा है। द कंपेयर इंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हु बहु क्वेश्चन देखो मैंने अपने नोट्स में कैसे बनवाया है, ठीक है। इंडोस्पर्म के बारे में देखो डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आया भैया, इसलिए बोलते हैं ना कि जेपी सर का जलवा बनाएगा बायोलॉजी का हलवा, तो आप लोग हलवा खाने के लिए तैयार रहो, ठीक है। जितना क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। प्रकार देखो यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म कैसे का फॉर्मेशन होता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया, आपको ये पूरा लाइन लिखना होता था। बुढ़ का त्रिशलन का उत्पादन होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए स्पेशलिस्ट ही है, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम वाले देखो डेवलपमेंट ऑफ द इंडोस्पर्म कैसे होता है, डायग्राम के साथ आप बनाते, 1 नंबर आपका नहीं करता, ठीक है। कच्चे नारियल में पाया जाता है केंद्रीय भ्रूणपोष, 1 नंबर नहीं करता। दो क्या होता है, डायरेक्ट नोट से आया। और पेरिस्पर्म के बारे में की बात करें तो डायरेक्ट आप क्या करते, देखो यहाँ पे लिखा है पेरिस्पर्म, टॉपिक मैंने पढ़ाया था 2026, लॉन्ग टाइप में होता है। देखो पेरिस्पर्म हो दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर कैसे बनता है, एक डायग्राम बनाते, ये बनाते, और देखो पूरा लिख देते इतना, तब पेरिस्पर्म यानी इंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म के दोनों बीच में डिफरेंस लिख देते। और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आप इस डायग्राम को बनाकर पूरा एक्सप्लेन कर सकते थे कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो टोटल 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। कौन सा, फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, और एज इट इज क्वेश्चन पूरा हमारे नोट्स से आया है, ठीक है। तो नोट्स करो और बिहार बोर्ड का सारे क्वेश्चन आपको लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि नोट मेरा पढ़ लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हमारे नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आया। और मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका कौन आ गया, फर्स्ट चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर मैं कल बताऊंगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक चैप्टर कर दूंगा, बता दूंगा, आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा कौन क्वेश्चन हमारे नोट से आया है। नोट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया है।
ना आएगा, इसीलिए नोट्स पढ़ो, मोर देन सफिशियंट है आप लोग के लिए। कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इससे टोटल 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया है और 1 क्वेश्चन शॉर्ट और 1 क्वेश्चन लॉन्ग। नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सिर्फ आप नोट्स पढ़ने में फोकस करो। ये रहा जेपी सर का जलवा और बना दिया बायोलॉजी का हलवा। ठीक है, तो हलवा खाने के लिए आप लोग तैयार रहो। और नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है और नोट्स से क्वेश्चन कितना आया है, कितना बाहर है, आपको पूरा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी विथ जेपी के साथ।